अल्लाह वाले दरवेश बुजुर्ग ने बताया कि एक आदमी जिसका ताल्लुक पंजाब के शहर हारून बाग से था, उनके पास आया। वो एक ऐसी मुसीबत में मुब्तला था जिसका ज़ाहिर करना भी मुमकिन नहीं और छुपाना भी मुमकिन नहीं था। आदमी ने एक दस्ती कागज़ ख़त की शक्ल में बुज़ुर्ग के हवाले किया। उसमें लिखा था, मेरा नाम फलाह है, मैं अपने इलाके का बड़ा ज़मींदार हूँ, अच्छी कपास और अच्छी गंदुम उगाता हूँ, बेटे बेटियाँ घर हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन मुझे एक रोग खा रहा है जिसका मैंने लोगों के सामने इजहार किया, लेकिन कोई हल नहीं निकला। आदमी ने बताया कि जब वो जवान था, शादी को सिर्फ 3 साल हुए थे और उनके घर बेटी पैदा हुई। पहले 2 बेटे थे, लेकिन बेटी की पैदाइश पर वो बहुत खुश हुआ और मिठाई बांटने लगा। लोग आ रहे थे और खुशी के मौके पर मिठाई ले रहे थे। लेकिन फिर एक दिन एक खातून आई। पहली बार, दूसरी बार और तीसरी बार जब वो आई, आदमी ने मिठाई देने से इनकार किया। खातून ने उसका हाथ थामा और कहा, मेरा मुंह मीठा कर दे, तेरा जिस्म मीठा कर दूंगी। देखने में वो बूढ़ी और बदशक्ल थी, लेकिन उसके अल्फाज में एक अजीब और नामालूम तासीर थी। और यही वो लम्हा था जब उस आदमी की ज़िंदगी में एक खौफनाक और पुरस्रार सिलसिला शुरू हुआ, जो ना सिर्फ उसके घर बल्कि उसके ख़ानदान पर भी असरअंदाज हुआ। आदमी ने बताया कि मैंने उसे ढेर सारी मिठाई दे दी। रात को सोया तो मैंने देखा कुछ लोग आए हैं। उन्होंने मुझे उठाया और कहने लगे, तेरी शादी हम एक जिन औरत से करने लगे हैं। मैंने कहा, मैं तो पहले से शादीशुदा हूँ। उन्होंने कहा, नहीं, वो औरत जो आज तेरे पास मिठाई लेने आई थी, उसका इसरार है कि मेरी शादी इससे करो, और हमें हुक्म मिला है क्योंकि वो औरत मालदार है और हम उसके ग़ुलाम हैं। वो मुझे उठा कर ले गए। मैं एहतजाज करता रहा, लेकिन मेरे मुंह से मैं पिछले सारे गम भूल गया। मेरे अंदर भी नई शादी की उमंग पैदा हुई। फिर बाकायदा शरई तौर पर मेरा निकाह हुआ, हिजाब कबूल हुआ और फिर मुझे उठाकर दुल्हन के कमरे में पहुंचाया गया। मेरी बीवी वाकई जैसा मैंने कोकाफ की परी का हुस्नो जमाल सुना था, उतनी ही खूबसूरत थी। उसका सरापा, उसका जिस्म, उसकी खूबसूरत आँखें, खूबसूरत गर्दन, गुलाबी होंठ, महकते रुखसार, नशीली पलकें, दिलरुबा आवाज़, खूबसूरत हाथ और कलाइयाँ, जिस्म सारा सोने और जवाहरात से लदा हुआ था। मैंने रात उसके साथ शबसरी की। सुबह खुद ही कहने लगी, अब मेरे ग़ुलाम आपको छोड़ आएंगे। अपनी इंसानी बीवी से इसका इजहार मत करना, वरना वो नाराज़ होगी। इस कहानी को साल साल हो गए। मेरी जिन्नी बीवी, जिसका नाम अनायता और मैं उसे दिलरुबा कहता हूँ, बस मेरी दिलरुबा के साथ ऐसी मोहब्बत बढ़ी कि उसमें से मेरे 7 बच्चे हैं जो कि जिन हैं। हमारी कभी लड़ाई नहीं हुई। मैं जब बहुत गरीब था, जिस वक्त मेरी दिलरुबा से शादी हुई, दौलत, माल, चीज़ें और इनामात खुदाबंदी मुझ पर बारिश की तरह बरसी। हमारे दिन रात साल साल से गुजर रहे थे। मैं बाज़ औक़ात अपनी बीवी को किसी दूसरे शहर का बहाना या किसी दोस्त से मिलने का बहाना लगाकर अपनी दिलरुबा के पास चला जाता हूँ और वक्त गुजारता हूँ। दिलरुबा के खादिम मुझे ले जाते हैं। वो दूर कश्मीर की पहाड़ियों पर रहती है। दुनिया के सब मेवे उसके पास हैं। वो 7 बच्चे मुझसे मोहब्बत करते हैं और मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ, जिनमें 5 बेटे और 2 बेटियां हैं। बड़े बेटे का नाम अदनान, बुरहान, तीसरे का नाम इथिए और चौथे का नाम अहमद और 5वें का नाम सादान है। और बेटियां, एक का नाम फातिमा और दूसरे का नाम ज़ैनब है। अब मेरी औलाद जवान भी हो गई, उधर से इंसानी औलाद जवान हो गई, उनकी शादियां हो गईं। अब मुझे जिन्नाती औलाद की शादियों की फ़िक्र है। मैं परेशान इस वजह से हूँ, जिन्नाती औलाद की शादियों का क्या करूँ, कैसे करूं? जिन्नात मेरा रिश्ता लेने को तैयार नहीं। वो कहते हैं इनका बाप इंसान है, ये जिन तो है लेकिन खालिस जिन नहीं। मैं बहुत परेशान हूँ, बराहे करम मेरी परेशानी का अजाला करें। वो अल्लाह वाले दरवेश बुजुर्ग कहने लगे। मैंने उसकी बात सुनी तो मुस्कुरा दिया। मैंने कहा, ये कोई मसला नहीं, मैं जिन्नात से अर्ज़ करूँगा, वो रिश्तों के मामले में आपका साथ देंगे। और फिर कुछ अरसे बाद अल्लाह के फजल से उसकी औलाद की शादियाँ हो गई। वो अल्लाह वाले दरवेश बुजुर्ग कहने लगे कि हाँ, मैंने उसे एक चीज़ ज़रूर बताई, क्योंकि जिन जिन्नात ने आपके रिश्ते ठुकराए थे, वो कहीं आपकी औलाद पर जादू ना कर दें, तो या कहारू का वजीफ़ा खुद भी, इंसानी बीवी भी, जिन बीवी भी और उसके बच्चे भी पढ़ते रहें और पीते भी रहें। फिर वो अल्लाह वाले दरवेश बुजुर्ग बताते हैं कि आज वो इतना खुश है कि उसकी बीवी मुझसे मिलने आई, यानी जिन बीवी। उसने शुक्रिया अदा किया, ढेरों हदिये लाए जो मैंने गरीबों में तकसीम कर दिए और ज़रूरतमंदों को दे दिए। नाज़रीन, अल्लामा इब्ने तैमिया अपनी किताब मजमुआ फ़तावा में लिखते हैं, कभी कभी इंसान और जिन्नात आपस में निकाह करते हैं और उनकी औलाद भी होती है।
یہ چیز بہت مشہور اور عام ہے۔ خواتین و حضرات، حقیقت یہ ہے کہ جنات نہ صرف انسانوں کے جسم میں داخل ہو سکتے ہیں بلکہ یہ کسی بھی عورت کے ساتھ وہ تعلقات قائم کر سکتے ہیں جو ایک مرد اپنی بیوی سے کرتا ہے۔ ناظرین، ایسی عورتیں اکثر خود سے زنا ہوتے ہوئے دیکھتی ہیں، کبھی قریبی رشتہ داروں کی شکل میں تو کبھی شوہر کی شکل میں، اور کبھی کسی انجان شخص کے ساتھ خود کو حالت گناہ میں دیکھتی ہیں۔ ناظرین، ایسی عورتوں کے جسم پر اکثر نیلے نشان پڑ جاتے ہیں تو کبھی ان پر ناخنوں کے نشانات پائے جاتے ہیں، بلکہ ان کو لیٹتے یا بیٹھتے ہوئے محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی ان کو چھو رہا ہے، لیکن وہ اس کے آگے بے بس ہو جاتی ہیں۔ لیکن ناظرین، دور حاضر میں پڑھے لکھے لاکھوں لوگ جنات کے وجود اور جنات کے کسی انسان کے جسم میں داخلے کو محض توہم پرستی اور دقیانوسی کی باتیں خیال کرتے ہیں۔ ان کی باتیں غلط بھی نہیں، کیونکہ عورتوں پر جس طرح جنات کی حاضری اور ہمیں مختلف مزارات پر عجیب کھیل نظر آتے ہیں اور جعلی عاملین کے نوجوان لڑکیوں کی عزتوں کو تار تار کر دینے کے واقعات ہماری نظروں سے گزرتے ہیں، وہ بلا شبہ کوئی بھی ذی شعور انسان یہ تمام چیزیں دیکھتے ہوئے انہیں جہالت اور توہم پرستی ہی قرار دے گا۔ ہمارے معاشرے میں جن پڑھنے اور اتارنے کے اکثر واقعات محض دھوکہ اور فریب ہوتا ہے، لیکن سینکڑوں میں سے ایک آدھ واقعہ ایسا بھی ہوتا ہے جس کے پیچھے حقیقت یا کوئی غیر مرئی مخلوق کار فرما ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نہ صرف جنات کا ذکر بیان فرمایا ہے بلکہ انہیں انسانوں کے ساتھ مخاطب کر کے جگہ جگہ احکامات بھی دیے ہیں۔ بعض لوگ جنات کے وجود پر تو ایمان رکھتے ہیں مگر یہ نہیں مانتے کہ جنات کسی انسان کے جسم میں داخل بھی ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، جنات کا انسانوں پر سوار ہو جانا، ان کے جسموں کو متاثر کرنا بھی قرآن مجید اور حدیث نبوی دونوں سے ثابت ہے۔ رب کائنات اپنی آخری کتاب قرآن مجید میں یوں بیان فرماتا ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر خپتی بنا دیا ہو۔ ناظرین، قرآن مجید کی سورت بقرہ میں یہ واضح دلیل موجود ہے کہ شیطان انسان کے بدن میں داخل ہو کر یا چھو کر اسے خپتی حواس بنا دیتا ہے۔ امام طبری اور امام حافظ ابن کثیر مذکورہ آیات کی تفسیر میں یہی بیان کرتے ہیں کہ جنات شیاطین انسانوں کے جسم میں نہ صرف داخل ہو سکتے ہیں بلکہ اس کو خپتی اور دیوانہ بھی بنا سکتے ہیں۔ بلکہ صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق شیطان ابن آدم میں اس طرح گردش کرتا ہے جیسے خون۔ ان حدیث سے واضح ہے کہ شیطان جنات کی ہی ایک قسم ہے جو انسانوں کے جسم میں خون کی مانند گردش کرتا ہے، بلکہ